जंगे खैबर जंगे खंदक मुसलमान के द्वारा जीतने के बाद यहूदियों के कई कबीले मुसलमानों के खिलाफ हो गए थे, खासकर खैबर के यहूदी जिन्होंने मदीना के खिलाफ साजिशों में हिस्सेदारी की थी। मदीना की सलामती के लिए जरूरी था कि अब इन दुश्मनों को रोका जाए और खैबर के किलों पर कब्जा किया जाए, क्योंकि खंदक की लड़ाई भी इन्हीं यहूदियों ने करवाई थी। लेकिन सुलह हुदैबिया से पहले इन पर हमला करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि अगर मुसलमान इन पर हमला करने का सोचते तो मक्का वाले मुसलमान पर हमला कर सकते हैं। इसलिए हुदैबिया की एग्रीमेंट के बाद मक्का वालों से 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं होनी थी, तो यहूदियों से जान छुड़ाने का ये बेस्ट टाइम था। और यहूदियों का हेडक्वार्टर था खैबर। खैबर मदीना से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर की ओर एक बड़ा शहर था, जो यहूदियों के लिए एक मजबूत गढ़ था। और खैबर का किला पूरे अरब में सबसे ताकतवर किलों में से एक था। यहाँ कई बड़े बड़े किले थे जिनमें यहूदी कबीले रहते थे। खैबर की जमीनें बहुत उपजाऊ थी। यहाँ खाने पीने का सामान भरपूर था, जिनको पूरे अरब में एक्सपोर्ट कर दिया जाता, और उससे जितना पैसा बनता था उस सारे को यहूदी इस किले में सेव करके रखते थे, क्योंकि उनको पता था कि खैबर को फतह करना इम्पॉसिबल है और यहूदी कबीले इस इलाके पर पूरी तरह काबिज थे। खैबर के यहूदी न केवल मदीना के खिलाफ साजिशें रच रहे थे, बल्कि मक्का के कुरैश और मदीना के अंदर मौजूद यहूदियों के कुछ कबीले के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो रहे थे। इस वजह से खैबर पर फतह हासिल करना इस्लाम की सलामती के लिए बहुत जरूरी था। इसलिए खैबर पर हमले की तैयारी शुरू कर दी गई। लेकिन मदीना के मुनाफिकों ने पहले खैबर वालों को बता दिया कि भाई सिर्फ 1500 लोगों की फौज तुम्हारे तरफ आ रही है और तुम लोग तो वैसे भी बहुत ज्यादा हो, आराम से इनको हरा देना। यहूदियों ने भी इस खबर को बहुत ही लाइकली लिया। 7 हिजरी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खैबर पर चढ़ाई करने का फैसला किया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने मदीना में साहस और ईमान का माहौल पैदा कर दिया। इस अभियान में 1500 मुसलमान शामिल हुए, जिनमें 200 घुड़सवार भी थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ खैबर की तरफ रुख किया। इस अभियान में शामिल मुसलमानों में हजरत अली, हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे साहसी योद्धा थे। खैबर के किले में कुल 8 मुख्य किले थे, जिनमें सबसे बड़े किले थे कमोजस का किला, नाम का किला, सुब का किला, जुबैर का किला, नातात का किला। ये सारे किले खैबर की सलामती के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। यहूदी इन किलों में मजबूती से जमे हुए थे और उन्हें यकीन था कि मुसलमान इन किलों को फतह नहीं कर पाएंगे। मुसलमानों ने सबसे पहले नाम के किले को निशाना बनाया। नाम का किला यहूदियों का सबसे मजबूत किला था और यहाँ उनका मुख्य फौजी अड्डा था। पहले किला फतेह करने की बहुत कोशिश के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि कल मैं एक ऐसे आदमी को झंडा दूंगा, और झंडा देना मतलब एक ऐसे आदमी को लीडर बनाऊंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। तो सारे सहाबी इस उम्मीद में थे कि काश ये झंडा हमें मिल जाए। एवं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी जिंदगी में लीडरशिप की ख्वाहिश नहीं की सिवाय खैबर के इस दिन की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारे बड़े उम्र के सहाबा को छोड़कर झंडा सिर्फ एयर ओल्ड अली बिन अली तालिब के हाथ में दिया। तो हजरत अली ने खुश होकर कहा कि मैं आखिरी दम तक इसे लड़ूंगा। लेकिन हुजूर ने कहा पहले उनको इस्लाम की दावत दो। अगर एक शख्स भी तुम्हारी वजह से इस्लाम कबूल किया तो ये हमारे सारे ऊंट से बेहतर होगा। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फौज लेकर गए और पहले किले पर हमला किया। इस किले का जो मुखिया था उसका नाम था मरहब, और ये मरहब पूरे अरब में अपनी ताकत की वजह से मशहूर था। मतलब इससे लड़ने का कोई सोच भी नहीं सकता। तो उसने सामने आकर मुसलमान को चैलेंज किया। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो सामने गए और क्यूट इजीली उसको हरा दिया, जिसकी वजह से इसकी जगह हजरत अली पूरे अरब में आज A1 वॉरियर मशहूर हुए। इसी के साथ लड़ाई शुरू हुई और काफी खतरनाक लड़ाई हुई और यहूदी भी बहुत जोर से लड़ रहे थे। जंग काफी देर तक चली, लेकिन आखिरकार यहूदी इस किले को खाली करके दूसरे किले में चले गए और इस तरह खैबर का पहला किला फतह हो गया। अब 3 दिन तक मुसलमान दूसरे किले को फतह नहीं कर सके, क्योंकि यहूदियों ने
बहुत सख्त लड़ाई की, बट आखिर वह यह किला भी छोड़कर थर्ड किले की तरफ भाग गए। तीसरा किला भी बहुत दिनों तक फतह नहीं हो सका और मुसलमान हैरान थे कि हमने तो इनके सारे खाने पीने के रास्ते बंद कर दिया, फिर भी ये बाहर आकर लड़ क्यों नहीं रहे। फिर एक दिन एक यहूदी जासूस जो मुसलमान के लिए जासूसी करता था, उसने आकर बताया कि खैबर की ये किले बहुत पुराने हैं और यहूदियों ने इन किलों के नीचे सीक्रेट रास्ते बनाए हुए हैं और इन रास्तों को यूज करके वो इस जगह से पानी किले के अंदर ला रहे हैं। तो मुसलमान जाके वो रास्ता भी बंद कर दिया और कुछ ही दिनों बाद यहूदी किले से बाहर निकल गए और मुसलमान से लड़ने लगे। और जो भी सहाबा से आकर सामने से लड़ता है तो उनके साथ क्या होता है, 3 किले फतह करने के बाद चौथा किला भी मुसलमान इसी तरह आसानी से फतह कर लिया और यहूदी चौथे किले को भी छोड़कर 5वें और आखिरी किले की तरफ चले गए। 5वां किला फतह करना इम्पॉसिबल था क्योंकि यह एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ था और जो इस किले के पास जाता यहूदी उसको तीर से मार मार के भाग देते। इसीलिए यहूदियों ने अपने औरतें और बच्चों को भी इसी किले में रखा था और यहूदियों का सारा माल, गोल्ड, सिल्वर, एवरीथिंग सब कुछ इसी किले में पड़ा हुआ था। और हिस्ट्री ने हमें एक चीज सिखाई है, वो ये है कि सबसे ज्यादा पैसा हमेशा यहूदियों के पास पड़ा होता है। मुसलमान ने बहुत कोशिश की इस किले को फतह करने की, बट इम्पॉसिबल यहाँ पे, और कोई रास्ता जब नहीं था तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने टेक्नोलॉजी का फूल यूज करते हुए रैम्स और कैटापुल्ट्स को सामने किया और यहूदियों पर बमबारी शुरू कर दी और इस किले की दीवारों को तोड़ने लगे और बहुत कोशिश के बाद आखिरकार किले की एक साइड की दीवार गिर गई। ये देखते ही मुसलमान ने फुलफिल्ड हमला कर दिया और यहूदी औरतें, बच्चे, गोल्ड, सिल्वर सब छोड़ के वहां से दूसरे हिस्से में भाग गए और आखिर यहूदियों ने सख्त लड़ाई के बाद सरेंडर कर दिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन सब को माफ कर दिया। लेकिन खैबर में जितना भी फूड और फ्रूट्स की प्रोडक्शन होती थी उसका हाफ हिस्सा मुसलमान को देना होगा, जिस पर यहूदियों ने खुशी से एग्री किया। खैबर से मुसलमान को इतना गोल्ड और इतना पैसा मिला कि मुसलमान को गरीब कम्युनिटी से अब की सबसे पावरफुल और रिच कम्युनिटी में से बना दिया। खैबर की फतह से मुसलमानों को न केवल एक मजबूत दुश्मन से छुटकारा मिला बल्कि उन्हें आर्थिक और सामरिक रूप से भी फायदा हुआ। ये एक ऐसी जंग थी जिसने मुसलमानों के हौसले को और बुलंद कर दिया। खैबर की फतह ने इस्लाम की ताकत को और बढ़ाया और मुसलमानों को दिखा दिया कि जब अल्लाह की मदद होती है तो कोई भी दुश्मन उनकी राह में नहीं आ सकता। तो सब्सक्राइब योर चैनल।